आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। कहा, कांग्रेस की गारंटी का मतलब नीयत में खोट, गरीबों को चोट। भारत में रोबोट से हमले की फिराक में थे आतंकी। रेकी के लिए शिमोगा में आईडी ब्लास्ट किया गया। एनआईए की चार्जशीट में हुआ खुलासा। महाराष्ट्र से दिल्ली तक शिंदे सेना का बढ़ेगा कद। मोदी सरकार में बनेंगे 2 मंत्री, राज्य में भी विस्तार। जिसके पास ज्ञान है वही बलवान है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा, भारत के युवाओं पर बड़ा विश्वास का भरोसा, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। कोर्ट ने 2030 तक चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। वेटिंग सिस्टम पर शक पैदा करने का आरोप। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे। 25 सालों में भारत सनातन की रोशनी फैलाएगा। तमिलनाडु के गवर्नर रवि बोले, यदि आप कमजोर हैं तो दुश्मन से घिरे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। गुजरात के गांधीधाम स्टेशन पर पानी भरा। 3 राज्यों में पिछले 1 हफ्ते में 35 की मौत। पहलवान केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आरोपी पत्र पर संज्ञान के विचार पर 7 जुलाई को तारीख दी। 1500 पन्नों की है चार्जशीट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकना होगा। बस्तर वीरों की माटी है। आदिवासी भाइयों के लिए अटल जी ने अलग राज्य बनाया। अमृतसर में दल खालसा समर्थकों ने खालिस्तान के नारे लगाए। आतंकी नेजर की हत्या के विरोध में मार्च निकाला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंसा से नहीं निकलेगा कोई हल, सिर्फ शांति ही समाधान। मणिपुर में राहुल गांधी ने राहत शिविर में लोगों से मिलने के बाद राज्यपाल से की मुलाकात। 3 जुलाई को पार्टी मुख्यालय पर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। समान नागरिक संहिता, मोदी सरकार का बड़ा दाव। संसद के मानसून सत्र, समान नागरिक संहिता का बिल लाने की तैयारी में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। दुनिया के 3 सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक होगा राम मंदिर। दिखेगी पूरे भारत की संस्कृति की झलक। जुलाई में राहुल गांधी की राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी रणनीति का आगाज। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मंत्रियों की बयानबाजी पर भी लगेगी लगाम। देश भर में टमाटर के दामों में बढ़ोतरी जारी। फसल बर्बाद होने के चलते सब्जी मंडी में 1750 तक पहुंचा प्रति क्रेट के दाम। वंदे भारत ट्रेन को ले जाता देखा रेलवे का एक पुराना इंजन। कांग्रेस का दावा, बीजेपी के पिछले 9 सालों के झूठ को खींच रहा कांग्रेस का 70 सालों का इतिहास। मोदी सरकार को हराने के लिए भ्रष्टाचारी मिला रहा है साथ। राजस्थान के उदयपुर में विपक्ष से एकजुटता पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले, गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत नंबर 1। पिछले 6 महीने में 15,590 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। दोनों हाथों से बजती है ताली। भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री जयशंकर का ड्रैगन को करारा जवाब। गुजरात जैसा करिश्मा राजस्थान की सीटों पर करना होगा। अमित शाह बोले, अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ 36 का आंकड़ा। राजस्थान में कैसे निपटेगी कांग्रेस, कितने पर राजी होंगे सचिन पायलट। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था। केंद्र ने अध्यादेश लाकर रोका। वेबसाइट पर नहीं पीएम की डिग्री, केजरीवाल के दावे का गुजरात यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब। गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। तीसरे दिन भी फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन। किशोर की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने स्कूलों बैंकों को किया आग के हवाले। ट्रंप भी फूंक दिया। भारत में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। बोरिस जॉनसन के सहयोगी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक पर लगाए गंभीर आरोप। अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। सरकारी संपत्ति घोषित होगी, अरबों की जमीन। इंग्लैंड के बल्लेबाजों का निकला दम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में हालत हुई खराब। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने रचा इतिहास। फाइनल में ईरान को हराकर 8वीं बार बना चैंपियन।